इतने दिन से सीसीटीवी कैमरा में सिर्फ तुम्हारा हाथ देख पा रही कीर्ति, लेकिन आज मैं श्योर हो जाऊंगी कि वो कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो कीर्ति। माता रानी मदद करना। बेबी, आप मम्मा के साथ हो ना? बस थोड़ी देर और, उसके बाद हमें उन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। हिम्मत रखना, ओके? वीरेन जी, वो चेयर यहाँ लगा दीजिए। अब पूनम बच्चे, मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। ओके। रीत, रीत बच्चे, रीत। दरवाजा खुला है। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। वो लड़की कहाँ है जो यहाँ रह रही थी? किसी ने खाना मंगवाया था। रीत बच्चे, तुमने अभी तक डिनर नहीं खाया। सब लोग खाने पे वेट कर रहे हैं। रीत बच्चे, उठो। आपने खा ये बताया नहीं। रीत तो यहाँ नहीं है। इसका मतलब कहीं बाहर गई है। बाहर गई है तो कहाँ गई होगी, वो भी इस वक्त? कीर्ति को ढूंढने। इसका मतलब ये तो नहीं कहीं कहीं रीत को पता तो नहीं चल गया मेरी कीर्ति को कहाँ छुपा कर रखा है? ओह, माता रानी। रीत को यहाँ कोई है क्यों नहीं? कहीं वो सब मेरा भ्रम तो नहीं था? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद सीसीटीवी कैमरा से उस लड़की का हाथ देखा था और मैं जानती हूँ वो कोई और नहीं बल्कि कीर्ति थी। पर यहाँ कोई क्यों नहीं है? पक्का वो मुझसे छुप रही है। शायद उसे पता चल गया है मैं यहाँ गई हूँ। कौन है यहाँ? कौन है?
हुआ रीत? रुक क्यों गई? लो, मारो मुझे। लेकिन तुम क्यों मारोगे? तुम तो अच्छे से जानती हो ना कि इस वक्त राघव की जान मेरी जान में है। बहुत समय से ढूंढ रही थी ना तुम मुझे। देखो, फाइनली तुम्हारी तलाश खत्म हुई। मैं तुम्हारे सामने हूं रीत, जिंदा। तुम्हें क्या लगा था मुझे नहीं पता कि तुम यहां आने वाली हो? मैं तो तुम्हारा बहुत समय से इंतजार कर रही थी। थोड़ी सी लेट आई तुम, पर ठीक है, कोई नहीं। मुझे पता था, मैं हमेशा से जानती थी कि तुम जिंदा हो, पर किसी ने मेरी बात पे भरोसा नहीं किया। सबने मुझे पागल समझा कि मैं पागल हूं जो मुझे तुम दिखती हो। लेकिन अब मैं तुम्हारी असलियत सबके सामने लेके आऊंगी। ये साबित करूंगी कि तुम जिंदा हो और सबको तुम्हारी असलियत दिखाऊंगी। कैसे रीत? कैसे करोगी तुम ये सब? क्या सोचा है तुमने कि तुम मेरा हाथ पकड़ोगी और मुझे घसीट के ले जाओगी और सबके सामने दिखा दोगी कि मैं जिंदा हूँ, वो भी बगैर मेरी मर्जी के? तुम जानती हो कीर्ति, बुआ जी के बाद अगर मैंने किसी को इतना मतलबी देखा है ना, तो वो तुम हो, जो यहाँ पे अपने मरने का नाटक कर रही हो और वहां तुम्हारी माँ अपनी बेटी के जाने का दुख मना रही है। तुम्हारा भाई, जिसे मैं एक अच्छा इंसान भी नहीं समझती थी, वो भी तुम्हारे जाने से गुस्से में पागल हो गया। और ये सब किस लिए? तुम्हारे लिए, उस इंसान के लिए जिसे किसी की परवाह ही नहीं है। और क्या हासिल कर लिया तुमने इससे? राघव तो तुम्हें मिला ही नहीं। राघव अगर इस वक्त जेल में है तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है रीत। तुम्हें सिर्फ पीछे हटना था, राघव और मेरे बीच से हटना था। लेकिन नहीं छोड़ा ना तुमने राघव को, तो इस वक्त वो जो कुछ भी भुगत रहा है ना, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरा मकसद कभी भी राघव को फंसाना नहीं था, तुम्हें अपने रास्ते से हटाना था। लेकिन नहीं, तुम हमेशा बच जाती हो और तुम्हारी सजा कोई और भुगतता है। तुम्हें क्या लगता है कीर्ति, तुम बहुत शातिर हो? शतरंज के सारे खेल आते हैं तुम्हें, सारी चालें आती है। तुम उस सपने के लिए अंधी हो चुकी हो जो कभी पूरा नहीं हो सकता। और राघव, तुम्हारे झूठ की वजह से वो सलाखों के पीछे है। तुम जानती हो उनके साथ क्या हो रहा है? हर एक दिन के गुजरते वो टूट रहे हैं।